हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोशन कुमार। आज हम आपको बताएंगे चैप्टर 3 का, फिजिक्स का चैप्टर 3 का। उसमें एक टॉपिक है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को हम वेक्टर जे से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये होता क्या है, तो ध्यान दीजिए, किसी कंडक्टर से, मान लीजिए ये कंडक्टर है, तो इसे जो करंट फ्लो हो रहा है, जो करंट फ्लो हो रहा है, तो जिस क्रॉस सेक्शन, देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया देखा जाता है। यहाँ पे हमारा जो ए है क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो जिस के द्वारा आपका करंट निकलेगा उसे क्रॉस सेक्शन एरिया बोलेंगे, ठीक है। तो कितना जाएगा, किसी एक निश्चित एरिया से कितना करंट जाता है, उसी को हम करंट डेंसिटी के हिसाब से देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसका डिफिनेशन क्या होगा कि विद्युत धारा प्रति इकाई क्षेत्रफल को धारा घनत्व कहते हैं। बहुत ही ईजी तरीका है कि करंट पर यूनिट एरिया, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। यानी कि धारा जो है हमारा प्रति इकाई क्षेत्र में जो पारित होता है उसी को करंट डेंसिटी बोलेंगे। इसे वेक्टर जे से दिखाएंगे, तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर जे बराबर आई बटा ए। एन यहाँ पे आपका यूनिट वेक्टर है, क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन दिखाता है। तो अब ध्यान दीजिए, तो धारा घनत्व अब है क्या, सदिश या अदिश, तो यहाँ पे सदिश राशि है। उसके बाद डिफिनेशन देखिए इंग्लिश में, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। आपको दैट मीन्स आई डॉट ई को बोलते हैं दैट मीन्स। तो वेक्टर जे बराबर हो जाएगा आई और बटा में ए हो जाएगा, और एन कैप आपका डायरेक्शन बताएगा। करंट डेंसिटी क्या होगा, तो वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसी के आधार पे अब हम चलते हैं क्वेश्चन बनाकर देखते हैं कि क्वेश्चन जो है किस तरह का आता है। तो क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया गया है कि किसी एक तार से 5 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और यदि तार का क्रॉस सेक्शन एरिया 25 मीटर स्क्वायर है, तो धारा जो है घनत्व क्या होगा, उसको निकालना है। तो देखिए किस तरह से सोल्यूशन होगा उसका। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या क्या दिया गया है। दिया गया है कि आपका करंट दिया गया है 5 एम्पियर, और क्रॉस सेक्शन एरिया दिया गया है 25 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला है वेक्टर जे बराबर आई बटा ए। तो यहाँ पे आई क्या हो जाएगा, 5 एम्पियर, और एरिया कितना हो जाएगा, 25 मीटर स्क्वायर, 25 मीटर स्क्वायर, और एक आ जाएगा तो 1/5 मीटर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यही आपका जो है वो करंट डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो हम ये समझ गए कि करंट डेंसिटी पर किस तरह का क्वेश्चन आएगा। थैंक्स।